कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की आप एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां आसमान छूती इमारतें हैं, गाड़ियां हवा में उड़ाच रही हैं और तकनीक आपके जीवन का हर पहलू नियंत्रित करती है। जहां सच में एक सेब खरीदना, एक ताजा रसीला सेब खरीदना मतलब अपने पूरे महीने की सैलरी देना, शायद उससे भी ज्यादा। सुनने में अजीब लगता है, अविश्वसनीय लगता है, लेकिन साल है 2231। भविष्य यहां है और यह बहुत अलग है। उस दौर में असली फल प्राकृतिक रूप से उगाए गए, धूप में पके हुए फल सिर्फ अमीरों की थाली में दिखते हैं, एक दुर्लभ विलासिता। बाकी सब आम लोग बस पाउडर, पोषक तत्वों से रहित पाउडर, पैकेट, रंगीन पैकेट और प्लास्टिक में बंद फूड, स्वाद और पोषण से समझौता। अब कहानी शुरू होती है आर्यन से, एक साधारण लड़का, उम्र सिर्फ 13 साल, लेकिन दिल में एक जिज्ञासा है। एक दिन वो अपने पुराने जंग लगे बंकर में खेल रहा था जो उसके दादाजी ने बनाया था कि कुछ टकराया। उसका पैर किसी चीज से टकराया। लोहे के डिब्बे के अंदर एक पुराना सीलबंद डिब्बा, एक अजीब सी खुशबू, मिट्टी और कुछ मीठा सामने पड़ा था। एक रहस्य, एक खजाना, एक असली सड़ा गला सेब, बदरंग और सिकुड़ा हुआ। हाँ, असली सेब, एक दुर्लभ वस्तु। अब इंटरनेट सरकारी कंट्रोल में था, जानकारी सीमित थी, लेकिन आर्यन ने एक सीक्रेट नेटवर्क से पता लगाया, एक भूमिगत गुप्त नेटवर्क। ये छोटा सा फल, ये साधारण सा दिखने वाला फल 10 मिलियन एनर्जी कॉइन में बिक सकता है, एक अविश्वसनीय राशि। पर आर्यन बेचने नहीं गया, उसने लालच को ठुकरा दिया। उसने पहली बार असली सेब चखा, एक ऐतिहासिक क्षण, वो स्वाद, एक अद्भुत अनुभव, मीठा, खट्टा, एकदम असली, एक ऐसा स्वाद जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। जैसे उसकी जर्नी शुरू हो गई हो, एक नई राह खुल गई हो, बिना किसी मशीन या केमिकल के, प्रकृति का शुद्ध उपहार। लेकिन असली चीजों की कीमत, असली अनुभव की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं होती, उससे कहीं बढ़कर होती है, खतरे में भी होती है। और आर्यन को यह जल्द ही पता चलने वाला था। ग्लोबल फूड कॉर्पोरेशन, GFO, वो कंपनी जब से दुनिया में नकली खाना बना रही थी, तब से असली भोजन एक खतरा था। असली चीजें उनकी दुश्मन थी, उनके मुनाफे के लिए खतरा। उन्हें पता चला कि एक लड़के के पास असली सेब है। उनकी निगरानी प्रणाली ने उसे पकड़ लिया और फिर शुरू हुई आर्यन की भागदौड़, जीवन और मृत्यु का खेल। हर जगह कैमरे, हर कोने पर स्कैनर्स, हर दरवाजे पर और ड्रोन्स आसमान में उड़ते हुए। GFO के एजेंट्स उसका पीछा कर रहे थे, उसे पकड़ने के लिए बेताब। आखिरकार आर्यन ने एक फैसला लिया, एक साहसिक निस्वार्थ फैसला। सेब को एक खास जगह दफना दिया, एक गुप्त स्थान पर, और उसका DNA स्कैन करके उसकी आनुवंशिक जानकारी निकालकर पूरी दुनिया में लीक कर दिया। एक क्रांति की शुरुआत। कोई भी अब असली सेब का पेड़ उगा सकता था। प्रकृति को वापस लाने का मौका। 100 साल बाद, आज, एक सदी बाद, उस एक सेब के दाने से, उस एक लड़के के साहस से हजारों असली सेब के पेड़ लग चुके हैं। हर जगह फल, हर जगह जीवन। और आर्यन का नाम, उस नायक का नाम हर फूड हिस्ट्री बुक में है। एक किंवदंती, वो लड़का जिसने एक सेब से, एक छोटे से फल से इंसानियत को असली स्वाद लौटाया, उम्मीद की किरण जगाई